नमस्कार छात्रों, आज हम बात कर रहे हैं अधिशासी अधिकारी एवं कर व राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2023 के पाठ्यक्रम के बारे में। इससे पहले भी मैं एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूं जिसमें इसकी पूरी विज्ञप्ति की जानकारी दी गई है। यह फॉर्म 28 अगस्त 2023 को भरने ऑनलाइन होने शुरू हुए थे और इसकी अंतिम तिथि 18 सितंबर 2023 है और इसकी फ़ीस जमा करने की तिथि भी आगे नहीं बढ़ी है, अपितु 18 सितंबर 2023 की रात्रि 12 बजे से पहले है। यदि आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो 18 सितंबर तक इस फॉर्म को भर दें। दूसरे, इसमें कुल 85 सीट हैं और यदि हम बात करें शैक्षिक योग्यता की तो आपका स्नातक या ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है किसी भी विश्वविद्यालय के संबद्ध महाविद्यालय से। बात कर रहे हैं यहाँ पर हिंदी की, क्योंकि इसमें 2 प्रश्न पत्र आपके आएंगे। एक सामान्य ज्ञान का होगा जो 200 नंबर का होगा और 200 ही प्रश्न होंगे। समय सीमा 3 घंटे होगी, जबकि इस प्रश्न पत्र में 100 प्रश्न हैं, 100 नंबर के हैं और समय अवधि की बात करें तो कुल 2 घंटे हैं। अगर हम बात करें इसके सिलेबस की तो आपको मैं बता दूं कि इस परीक्षा में सामान्य हिंदी का जो सिलेबस इन्होंने रखा है बहुत ही सरल रखा है। इस सिलेबस को उन्होंने अपनी तरफ से 10 भागों में बांट दिया है। साथ ही साथ इन्होंने इसके आगे नंबर भी बता दिए हैं। आपको पता चल जाएगा कि किस यूनिट से आपको अधिक नंबर मिल सकते हैं। जैसे बात करें हम वर्ण विचार की तो वर्ण विचार में स्वर व्यंजन का वर्गीकरण, उनका उच्चारण स्थान, अनुस्वार, अनुनासिक, आप इसके अंतर्गत घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, वर्तनी, शुद्धि, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। और वर्ण विचार पर आपको एक वीडियो मेरी मिल जाएगी। यदि आप इस चैनल पर बने रहते हैं तो इस चैनल पर एक वर्ण विचार और वर्तनी विचार की वीडियो पड़ी हुई हैं और उसमें मैं आपको गारंटी देती हूँ, जो इन्होंने 15 नंबर मांगे हैं तो 15 नंबर के एक भी प्रश्न आपको अछूता नहीं रहेगा। उसमें सारे के सारे प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। दूसरी यूनिट इन्होंने दी है हिंदी शब्द समूहों की, जिसमें तत्सम, तद्भव, देशी विदेशी शब्द पूछे हैं। क्योंकि हिंदी शब्द के जब भेदों की बात आती है तो रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, व्याकरण के आधार पर, प्रयोग के आधार पर 4 प्रकार के भागों में बांटा गया है। उन्होंने यहाँ पर ये सारा जो वर्णन दिया है अलग अलग यूनिट में दे दिया है। जैसे कि हिंदी शब्द रचना, पहले में उपसर्ग प्रत्यय संधि समास है जो 10 नंबर के हैं। और हिंदी शब्द रचना सेकंड द्वितीय भाग में पर्यायवाची विलोम शब्द, ये भी 10 नंबर के हैं। इसके लिए आपको एक सरल सी ट्रिक देना चाहूँगी कि यदि आप तैयारी इस समय वर्ण विचार की कर रहे हैं, वर्ण विचार को आप पढ़ रहे हैं, उसका उच्चारण स्थान सीख रहे हैं, तो दूसरी तरफ आप पर्यायवाची लेते चलें, क्योंकि एक दिन में सारे पर्यायवाची तैयार नहीं होते हैं। तो आप क्या करेंगे कि प्रतिदिन 20-20 पर्यायवाची याद करते चलें। जैसे ही पर्यायवाची समाप्त हो जाएं, विलोम शब्द ले लें। विलोम शब्द आपके 2 दिन में तैयार हो जाते हैं। इसके बाद अनेकार्थक शब्द ले लें। एक शब्द के जब कई सारे अर्थ निकलते हैं, जैसे हार शब्द है तो हार शब्द में क्या होता है, हार शब्द की अगर हम बात करें तो हार एक गले में पहना जाने वाला हार होता है और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो एक पराजय का भी सूचक होता है। तो अनेकार्थी शब्द आप पढ़ सकते हैं। उसी में शब्द युग्म शब्द होते हैं और समश्रुति भिन्नार्थक शब्द होते हैं। इन शब्दों की बात करें तो ये भी 10 नंबर के हैं। तो ये सिर्फ आपको याद करने हैं, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, शब्द समूह और श्रुति भिन्नार्थक वाले, कि जो सुनने में तो एक जैसे लगते हैं लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होता है। जैसे हरि हरि हम शब्द लिखते हैं तो एक हरि विष्णु के लिए होता है और एक हरि हरा कलर रंग के लिए लिया जाता है स्त्रीलिंग वाचक में। दूसरी तरफ इनकी यदि हम पाठ्यक्रम की यूनिट 6 देखते हैं तो यूनिट 6 में इन्होंने वाक्यांश के लिए एक शब्द लिया है, जिसे हम दूसरे शब्दों में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। जैसे कहा जाता है जो ईश्वर में विश्वास न रखता हो उसके लिए एक शब्द आता है नास्तिक।
जो ईश्वर में विश्वास करता हो उसके लिए एक शब्द आता है आस्तिक। इस तरह के बहुत सारे शब्द आपके लूसेंट में मिल जाते हैं। आप अच्छी तैयारी करने के लिए लूसेंट की जो हिंदी आती है आप उस किताब को ले सकते हैं। वो काफ़ी प्रामाणिक है और काफ़ी कंपटीशन में वो बहुत ज़्यादा उपयोगी रही है। अगर हम देखें इसके नंबरों की तो वाक्यांश के लिए आपको 5 नंबर मिल रहे हैं। सिर्फ याद करना है, ज़्यादा कोई मेहनत नहीं करनी है। और यहाँ अगर हम अगली यूनिट देखें अशुद्धि शोधन है, चाहे वो शब्दगत वर्तनी हो चाहे आपके वाक्य हों। वाक्यों में भी अशुद्धियाँ हो जाती है, कभी कर्म के आधार पर, कभी कारक के आधार पर, कभी लिंग वचन कारक के आधार पर। तो ये वाक्य भी आपसे 10 पूछे जाएंगे। शुद्ध करने के लिए वाक्य 10 पूछे जा रहे हैं, शब्द 10 पूछे जा रहे हैं। तो इसमें आप एक भी नंबर गंवाने के ज़रूरत नहीं है। 8वीं यूनिट देखते हैं तो लोकोक्ति एवं मुहावरे हैं। लोकोक्ति और मुहावरे भी 10 नंबर में पूछे गए हैं। इसको आप याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं, एक भी नंबर आपको वहाँ पर नहीं गंवाना है। विराम चिन्ह की आपको वीडियो मिल जाएगी। विराम चिन्ह में जैसे मैं आपको बता दूं, पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह है, या आपका बराबर का समता सूचक चिन्ह है, योजक चिन्ह है, हंस पाद या त्रुटि चिन्ह है, कोष्ठक का चिन्ह है, लाघव चिन्ह है। ये सारे चिन्ह आपसे पूछे जाते हैं और ये भी पूरे के पूरे यहाँ 5 नंबर दिए हैं। आप अगर अच्छे से तैयारी करेंगे तो विराम चिन्ह से एक भी नंबर आपका नहीं कटता है। अब जो सबसे बड़ा यूनिट जिसे कहा जाता है, सबसे बड़ा जो थोड़ा डिटेल वाला कहा जाता है, वह है व्याकरण विचार, जिसे हम कहते हैं व्याकरण की दृष्टि से शब्द भेद। व्याकरणिक दृष्टि से शब्द भेद 2 प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी में आपके संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, और ये भी किसके आधार पर, लिंग वचन कारक काल के आधार पर। अर्थात वो शब्द जिन पर लिंग वचन कारक काल के आधार पर परिवर्तन हो जाता है वह विकारी शब्द कहलाते हैं, उनका रूपांतरण हो जाता है, तो वही शब्द व्याकरण की दृष्टि से कहे जाते हैं, और वही व्याकरण की दृष्टि से भी और रूपांतरण की दृष्टि से भी। अगर हम देखें तो संज्ञा का, क्रिया का बहुत अच्छी तरह से मैंने वीडियो बनाई है। क्रिया के भेद, क्रिया के प्रयोग, क्रिया का पूरा डिटेल मैंने अपनी वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश की है। यदि आप इस चैनल से जुड़े रहते हैं तो आपको मैं गारंटी देती हूँ कि इस सिलेबस का एक भी प्रश्न आपका कहीं नहीं जाएगा। वर्ण विचार की यदि आप कभी भी मेरी वीडियो देखते हैं जो इस चैनल पर आई हुई है तो उसमें 15 नंबर का एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। सारे प्रश्न आपके वर्ण विचार के उसमें पूछ लिए गए हैं, समझा दिए गए हैं, और बहुत अच्छे से सरल, स्पष्ट और बहुत ही सरल शब्दों में स्पष्ट तरीके से उस वीडियो को बनाया गया है। आप एक बार देखेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है आप उसको तैयार करके 15 नंबर पूरे पा लेंगे। और एक दूसरी बात अगर मैं करूं तो यहाँ सबसे अच्छी बात है साहित्य नहीं दिया है, सिर्फ और सिर्फ व्याकरण से आपसे प्रश्न पूछे हैं, और व्याकरण में भी रस, छंद, अलंकार जो काव्य पाठ वाला भाग है वो आपका काट दिया गया है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक तरह से गद्यात्मक तरीका की जो विशेषताएं होती हैं वो आपसे पूछ ली हैं। गद्य रूप की व्याकरण आपसे पूछी जा रही है। पद्यात्मक जो रस, छंद, अलंकार थोड़ा सा टिपिकल वाला भाग होता था वो आपसे नहीं पूछा है। साहित्य आपसे नहीं पूछा है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप पूरे के पूरे नंबर ना ला सकें। दूसरी बात, आप देखेंगे कि आपका जो ये सिलेबस है वह ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है। बहुत अच्छे से तैयारी कीजिएगा, और दूसरी तरफ इस बात को अच्छे से ध्यान में रखिएगा कि आपकी मार्किंग निगेटिव है। जब आप पेपर दे रहे हों आपको जो उत्तर बहुत सटीक लगता हो उसी पर आप उत्तर का निशान लगाइएगा, वरना आपके नंबर 1/4 में कट जाएंगे। ये निगेटिव मार्किंग है। आप अच्छे से इसकी प्रिपेयर करके जाएं, वीडियो देखें, लूसेंट की बुक्स पढ़ें, जो आपका NCERT की ग्रामर की बुक लगी हुई है, किताबें लगी हुई हैं, आप उनको पढ़ें तो निश्चय ही आपका यह जो पेपर है, यह एग्ज़ाम है, वह क्रैक हो जाएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में
मैं आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ कि आप इसकी तैयारी करें और फिर एक अच्छे पद को पा करके आगे बढ़ें। धन्यवाद।